हाँ तो बच्चों कैसे हैं? ठीक ठाक बढ़िया ना। तो चलिए आज हम लोग बर्मा प्रेस सेट 2 का पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 47 से पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 52 तक वो प्रत्येक क्वेश्चन जो पूछेगा वो 5-5 नंबर का होता है, 5 अंक का मिलेगा। तो इसमें से 4 क्वेश्चन का ही आपको लिखना है, ठीक है। देखिए 47 से लेकर 52 तक 6 क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन को लिखना है यानी बनाना है। एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हो उसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, 4 क्वेश्चन बनाएंगे आपको यहाँ से 20 नंबर मिल जाएगा। तो अब ये द्विघाती समीकरण जो है द्विघात सूत्र से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही दोस्तों। तो चलिए ये वाला को देखते हैं और हम लोग समझते हैं। तो देखिए द्विघाती समीकरण दिया है 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें से आपको क्या निकालना है? विविक्तर निकालना है। विविक्तर को डी लिखते हैं दोस्तों, विविक्तर को डी, ठीक है। और ये मूलों की प्रकृति भी बताना है और द्विघाती सूत्र का उपयोग कर इसका मूल भी निकालना है। तो देखिए जब भी द्विघाती सूत्र होता है तो x² के साथ ये जो गुना है ना उसको a कहते हैं, जो x के साथ गुना है उसको b कहते हैं, ठीक है। तो ये b कितना आ जाएगा? -6, और जो x नहीं है उसको c बोलते हैं, c = 3 आ गया। अब चूंकि हम a नंबर बोला है तो b, ठीक है, d = क्या लिखेंगे? तो b² - 4ac। तो b का मान -6 है तो -6 का करेंगे स्क्वायर और यहाँ पर 4 लिखेंगे। a देखिए a का मान कितना है? 2 है और c का मान है 3। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 36 और -4 दूना 8 8 तिया 24। इसको देखिए 6 में 4 घटाएंगे 2, इधर 12, तो कितना आ गया? 12 आ गया। अब इसमें से d आ गया 12। b नंबर में क्या कह रहा था कि मूलों की प्रकृति बताना है। तो चूंकि d क्या है ना 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 से ये जब भी बड़ा आ जाती है तो d का मान आ गया ना, तो d का मान क्या है? 0 से बड़ा हुआ। जब 0 से बड़ा हो जाता है d का मान तो इसलिए क्या हो जाएगा? मूलों की प्रकृति में क्या लिखेंगे? तो मूल वास्तविक होता है, ठीक है, मूल वास्तविक। और क्या हो जाएगा? ये असमान होगा, ठीक है, असमान है। तो मूल वास्तविक और असमान है, क्योंकि जब भी d का मान, देखिए d का मान 3 कंडीशन होता है। एक तो आ जाता है d 0 से जब बड़ा होगा तो वास्तविक मान होगा और ये मूल असमान होगा। जब दूसरा कंडीशन d = 0, जब यहाँ d निकालेंगे ना अगर 0 आ जाता है इसका मतलब ये समान मूल होगा। और तीसरा नंबर में d अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो ये मूल ही नहीं निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 चीज होता है। अब चलिए ये आ गया। अब तीसरा नंबर क्या बोलता है कि द्विघाती सूत्र से इसका मूल निकाले। तो देखिए द्विघाती सूत्र से तो मूल का फॉर्मूला x = -b ± √d/2a, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए b के जगह में कितना है? तो b में है -6, तो यहाँ लिखेंगे -6, और ये फॉर्मूला में देखिए माइनस होता है और ये प्लस माइनस √d, तो d का मान कितना आया है? 12 आया है। अब बटे 2a, देखिए 2 और a का मान देखिए, a कितना है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस और माइनस, ठीक है, दोनों लिखेंगे। 12 का अगर आप निकालेंगे ना तो 12 का आप ऐसे निकाल लीजिए, 2 × 6 = 12, 2 तिया 6, तो इसका जोड़ा जो बनता है वो एगो निकल जाता है 2√3। अब बटे हो जाएगा 2 दूना 4। अब ये प्लस माइनस का मतलब होता है ये 2 बार लिखना है, एक बार लिखेंगे प्लस को लेके बटे 4 और एक बार लिखेंगे माइनस को लेके, तो 2√3। अब यहां से देखेंगे तो इसमें देखिए 2 और इसमें देखिए 6 है, तो इसमें से 2 कॉमन आएगा, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 3 प्लस ये 2 तो ले लिए ना, तो बचेगा √3 बचेगा, बटे आ जाएगा ये 4, और फिर यहाँ से 2 ले लेंगे तो 3 - √3 बचेगा। अब बटे हो जाएगा 4। देखिए 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, तो यह आ जाएगा 3 + √3 बटे 2 और एक आ जाएगा 3 - √3 बटे 2। तो ये आ गया x बराबर, तो मूल क्या आ गया? तो 3 + √3/2 और 3 - √3/2, ये 2 मूल निकल गया। चलिए अब इसका अगला वाला सवाल देखते हैं। आगे देखिए 49 नंबर का, ठीक है। 49 नंबर में क्या कर रहा है? ये हाइट एंड डिस्टेंस है। कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक भवन है, मान लेते एक भवन हो गया, ठीक है।
तो ऊंचे भवन है, भवन की ऊंचाई कितना 20 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 मीटर है। और किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर कहता है कि जैसे यहाँ से ये मीनार, ये क्या बोलते हैं, मीनार हो गया, और इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर एक मीनार है, यहाँ तक आपका क्या आ गया, भवन आ गया। अब भवन के ऊपर एक मीनार है। अब मीनार का देखिए, मीनार जब है ना इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक भवन हो गया, अब भवन के ऊपर एक यहाँ से मीनार है, तो मीनार क्या कहता है, तो तल पे, तो तल मतलब ये हो गया, ये मीनार है, तो मीनार के तल से यहाँ पर बनता है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और कहता है मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर यहाँ पर है, तो यहाँ कहता है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, और ये सी और ये डी, तो मीनार कौन वाला है, ये सी डी मीनार है, और ये वाला तो भवन हो गया ना, ये बी सी क्या है, भवन है। तो यहां से टोटल ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, चलिए एच मीटर मान लेते हैं। देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि एक भवन है, ये भवन है, अब भवन के ऊपर छत पर लगा देता है एक मीनार, मीनार मतलब टावर, इसे लगा दिया। अब कह रहा है कि यहां से लेकर, जब ये भवन है तो भवन का ऊपर में ये है, तो ये मीनार का क्या हो गया, तल हो गया, तो मीनार के तल से यहाँ एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। फिर कहता है यहाँ से कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बोलता है कि बताइए ये मीनार जो है ना यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये बना दिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे x है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं जानते ना कितना है, तो इसको x मीटर मान लिए। अब चलिए मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं। देखिए मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई CD, तो मीनार की ऊंचाई ले लेते हैं CD है, और ये BD, जो BD बराबर क्या मान लेते हैं, चलिए H मीटर मान लेते हैं BD को। अब ये वाला जो BC, तो BC तो दिया है, BC इक्वल टू कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, और ये AB को क्या मान लिए, तो x मीटर मान लिए, ये हो गया। अब देखिए, अब चलिए लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पहले ये वाला बना है ना 45 डिग्री, तो पहले इसको लेते हैं, त्रिभुज ABC, ABC में, जब त्रिभुज ABC में लेंगे तो देखिए ये y ये लिखेंगे, मतलब BC बटे AB बराबर क्या होता है, tan होगा, tan 45 डिग्री, और BC देखिए, BC 20 दिया और AB दिया x, और tan 45 का मान 1 होता है, क्रॉस में लिखन करेंगे ना इसे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर। आप चाहे तो इसको समीकरण 1 भी बना सकते हैं। अब चलिए लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये वाला AB और D पूरे ले लेते हैं, ABD में, जब ABD में लेंगे तो पूरा देखिए ये BD आ जाएगा, तो BD बाई AB, इसमें भी आएगा क्या, tan कितना डिग्री, तो tan 60 डिग्री। अब BD के जगह देखिए क्या लिए, H मीटर, तो BD के जगह H लिखेंगे, और AB के जगह x बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब √3 लिए ना, अब ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना, मतलब यहाँ एक मान के हम क्रॉस में लिखन ऐसा करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका h बराबर x√3। देखिए h बराबर x√3 ना, तो x का मान यहाँ पर 20 आया है, तो 20√3 लिखेंगे। कहाँ से आया, ये चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आया। अब देखिए h तो हमें नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है कि हमें ये CD पूछा है, तो हम ये h के जगह में क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस CD, ये 20 प्लस लिख सकते हैं CD, अब बराबर ये 20√3 ये दिया है। जब CD को लिखेंगे तो 20√3, अब माइनस हो जाएगा, ये वाला 20 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 20, कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1, तो इतना मीटर हो गया किसका, तो ये मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई। अब चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं, जैसे 20√3 है ना, तो 20√3 का 1.73 होता है, और इसमें से 1 को माइनस कर दीजिए, 0.73 आएगा। अब 0.73 को आप 20 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो देखिए ये 2 तिया 6, 2 7 14, तो ये 2 अंक यहाँ आएगा 0, तो 14.6 यानी 14.6 मीटर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 14.6 मीटर। आप ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं, या तो आप उसको गुना भी कर सकते हैं। तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा था कि
भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि का एक बिंदु यहाँ है और यहाँ से मीनार के तल का, मीनार ये वाला है, ये वाला आपका क्या हो गया, भवन हो गया। तो यहाँ भवन है मतलब घर है, और घर के ऊपर में एक टावर लगा देता है। ठीक है, जब अगर हम लोग शहर में देखते हैं ना तो घर है और घर के ऊपर में मीनार होता है, तो घर के ऊपर में मीनार, तो मीनार का तल से बोलता है 45 डिग्री का कोण बनता है और मीनार के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनता है। जबकि इस भवन की ऊंचाई कितना दिया, 20 मीटर दिया। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये मीनार की हाइट कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी को मान ली x है और यहां से यहाँ टोटल ऊंचाई मान ली h है। अब ये त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये बाय ये आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो चीज़ निकालने बोल रहा है वो चीज़ को देखना है। और जो इधर है तो ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो ले लिए, तो सॉल्व करके ये आ गया मीनार की ऊंचाई 14.6 मीटर। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब 50, अब क्वेश्चन हम लोग 50 नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 एक बार पढ़िए तो। और देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, कोई बर्तन है जो कि वह खोखला है, खोखला मतलब अंदर से खाली होता है, बर्तन जितना है तो खोखला ही होता है ना। तो खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन भी अध्यारोपित है, और उसके ऊपर क्या, एक बेलन भी अध्यारोपित है। जैसे देखिए एक अर्धगोला ये हो गया और इसके ऊपर एक बेलन भी अध्यारोपित है, इस तरह करके बेलन हो गया। अब ये बेलन क्या इस तरह करके है, बेलन अध्यारोपित हो गया। ठीक है, एक बेलन हो गया। अब इसमें कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए अर्धगोला जो होता है ना, तो यहाँ से यहाँ भी उतना ही होगा। तो जब यहाँ से 14 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये भी हाइट इसका क्या होगा, तो हाइट तो अर्धगोला में होता ही नहीं है, उसका त्रिज्या जितना है, जैसे कोई चीज़ गोल है तो हम उसको किधर से भी मापेंगे बीच में तो उतना ही आएगा। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो 7 हो गया। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना बच जाएगा, ये हाइट तो इसका कितना निकल जाएगा, तो 6 निकलेगा कि नहीं। जब यहाँ से यहाँ 7 है तो यहाँ से यहाँ इसका हाइट निकल जाएगा 6। अब ये अर्धगोला जो इसका मुंह को पूरा ढक लिया तो इसका भी त्रिज्या क्या होगा, 7 ही होगा। फिर कहता है कि 14 सेंटीमीटर इसका बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना कह रहा है, तो 13 है। तो यहाँ से यहाँ 7 हो गया तो इधर बचेगा 6। कहता है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले या अर्धगोले का पहले व्यास दिया तो अर्धगोले का व्यास बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इसका जब त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होता है, 14/2 यानी 2 7 14, 7 सेंटीमीटर आ गया इसका त्रिज्या। अब ये बेलन का भी वही आएगा, तो बेलन का त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितना आ जाएगा, बेलन की त्रिज्या बराबर भी आ जाएगा ये 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उसके मुंह पर ही बैठा हुआ है ना। और इसकी ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई टोटल इसका यहाँ से यहाँ तक, दोस्तों यहाँ से यहाँ तक दिया 13 सेंटीमीटर। आप बताइए यहाँ से यहाँ 7 हो गया तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, 6। तो अब 13 में से 7 माइनस कर दीजिए तो बच जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसमें क्या कहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यह आ जाएगा कि अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा खोखले क्या, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये अर्धगोला है और ऊपर वाला बेलन है, दोनों को जोड़ देंगे। तो अर्धगोले का होता है 2πr² और इसका आ जाता है बेलन का 2πr और h आ जाता है। अब देखिए दोनों में 2π कॉमन ले लीजिए तो 2 और पाई को ले लेते हैं, यहाँ r², तो r² देखिए यहाँ r² कितना हो जाएगा, 7 है तो 7 का स्क्वायर और प्लस यहाँ बचेगा क्या, या तो एक बार लिख लीजिए r² प्लस बच जाएगा RH, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 ले लेंगे, r² मतलब 7 का स्क्वायर प्लस RH, r यहाँ भी 7 है और h का मान यहाँ कितना है, तो 6 है। 2 गुना 22/7 लिखेंगे गुना,
देखिए साते साते कितना हो जाएगा 49, 49 हो गया। और इधर 7 6 42, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11, 4 4 8 1 9, 91, तो दोनों का 91 आ गया। 7 से 7 के साथ 7 तिया 21, कितना हो गया, तो 13 दूना 26, 26 को 22 से गुना कर दीजिए, 26 गुना 22 कितना हो जाएगा, तो 2 छक 12, 2 दूना 4 1 5, फिर 2 5, तो 572 आ गया इसका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। तो देखिए इसमें से कैसे किए कि अर्धगोले का व्यास कह रहा था कि एक अर्धगोला है और एक अर्धगोला के ऊपर में ही एक बेलन को रख दिया गया, अध्यारोपित कर दिया गया, मतलब उसके ऊपर ऐसे जस्ट बना हुआ कोई बर्तन हम लोग लेते हैं ना, इस तरह का रहता है कि नीचे वाला अर्धगोला रहता है और ऊपर वाला इस तरह का रहता है। तो ये बर्तन इसी टाइप का, जो कि ये अर्धगोले की त्रिज्या बोलता है 7 सेंटीमीटर है, लेकिन इस बर्तन जो है ना इसका कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो जब अर्धगोले का त्रिज्या 7, यहाँ से यहाँ भी 7 ही होगा, तो ये 7 तो माइनस कर दिए 6 सेंटीमीटर आ गया। अब जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है उतना ही क्या हो जाएगा, तो बेलन का भी त्रिज्या उतना ही आएगा। अब इसमें अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बाई 2, यानी 14/2 7 सेंटीमीटर आ गया। अब बेलन की त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, 13 - 7 तो 6 सेंटीमीटर। अब कहता है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बर्तन किस किस चीजों से बना हुआ है, तो एक अर्धगोला है और दूसरा बेलन है, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिए। आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले ये निकाल लीजिए, इसका बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल फिर निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ देंगे तो अभी 572 सेंटीमीटर ही आएगा स्क्वायर। ठीक है, इसका अगला वाला देखिए का क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है इसमें कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, जो पानी पीने वाला गिलास है ना वो किस तरह का, तो शंकु के छिन्नक के जैसा है और दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास, दो वृत्ताकार सिरा है जिसका व्यास दिया गया है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी अटता है। तो देखिए ये पानी पीने वाला गिलास इस टाइप का है। अब इसका कहता है 2 चीज़ दिया गया है, ये गिलास है और गिलास का इस तरह का ये भाग दिया हुआ है और फिर ऊपर में भी एक वृत्ताकार है इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, और गिलास क्या कहता है कि दोनों व्यास, एक ये व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर और ये व्यास दिया गया 2 सेंटीमीटर और व्यास की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि ये गिलास देखिए पहले है किस तरह का, तो यह शंकु के छिन्नक का जैसा है। तो पहले शंकु का छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला बैठा दीजिए, या तो जो है वो बैठा दीजिए तो उसका आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो देखिए सर व्यास, तो ये व्यास दिया ऊपरी व्यास, तो व्यास को डी लिखते हैं तो यह है 4 सेंटीमीटर। अब इसके त्रिज्या निकालेंगे, इसको R1 मान लेते हैं 4/2, तो 2 दूगुना 4 क्या आ जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर दूसरी व्यास जो दिया है ना वह कहता है कि 2 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या इसको R2 लिख देते हैं, तो 2/2 काट देंगे कितना आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितना दिया है, तो 14 सेंटीमीटर दिया है। अब गिलास की धारिता क्या बोला है, तो गिलास की धारिता पूछ रहा है ना, तो देखिए गिलास की धारिता, तो गिलास की धारिता का मतलब होता है शंकु के छिन्नक का आयतन, और शंकु का छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 πh इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस हो जाता है R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/3 पाई का मान बैठाएंगे 22/7 और h कितना दिया है 14, R1 तो R1 है 2 तो 2 का स्क्वायर, R2 कितना है 1 है 1 का स्क्वायर प्लस R1, देखिए R1 2 है और ये R2 1 है। अब ये 1/3 है, फिर 22/7 है गुना इधर कितना 14, अब ये गुना करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 ये आ गया, तो 1/3 गुना 22/7 गुना आ जाएगा 14 और गुना 4 1 5 5 और 2 7, तो देखिए ये 7 से ये 7 काट दिए। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 14 से गुना कर दिए, 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30, 30/3। अगर हम इसको तोड़ देंगे तो देखिए कितना अच्छा, 3 1 3 0 और ये 3 दूना 6 7 8 2/3, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, तो हमेशा जो है शंकु के छिन्नक वाला से फॉर्मूला से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग ये सब 4 को जो है इस सेट में बर्मा प्रेस में, तो बर्मा प्रेस से जो है लगभग आ ही जाता है। आप वहाँ से 80% तो मार्क्स उठा ही सकते हैं दोस्तों मैथ में ही।
तो 1/3 पाइस इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इसमें बैठा दे तो कितना आ गया 108/2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न आंकड़े के लिए बहुलक ज्ञात करें। तो इसमें बहुलक निकालना है, तो इसमें वर्ग अंतर और ये बराबरता दिया गया है, 0 से 20 तक है, बराबरता 10 है और इसी तरह का दिया हुआ रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले एल को लेंगे, लेकिन एल किसको लेंगे सबसे पहले ये देखना है। तो देखिए इसमें से जो सबसे बड़ा है ना उसको F1 लेते हैं, जो सबसे बड़ा है, देखिए सबसे ज़्यादा ये बड़ा है तो F1 लेंगे, इसके पीछे जाएंगे तो ये F0 होता है और F1 के बाद आएंगे तो ये F2 होता है, ठीक है। और ये F1 जिसमें लेते हैं ना उसमें जो सबसे छोटा उसको लेंगे L, मतलब 60 से 80, तो निम्न सीमा कौन बोला 60 हो गया तो 60 तो लेंगे, तो L बराबर हो जाएगा 60 और ये F1 बराबर हो जाएगा 61 और ये F0 कितना आ जाएगा 52 और ये F2 आ जाएगा 38। और इसमें एक चीज़ होता है दोस्तों, H लेते हैं, H मतलब 0 से लेके 20 तक, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है तो 20 है, 20 से 40, 20 है, 40 से 60, 20 ही आ रहा है ना हर जगह, तो यहाँ लेंगे H का मान 20 है। अब इसमें लिखेंगे कि बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू आ जाता है H। इसमें आपको सिंपली बैठा देना, सॉल्व कर देना है। L का मान कितना है 60 है, प्लस F1 देखिए कितना आया था 61 माइनस F0 है 52 बटे 2F1 2 गुना 61 माइनस F0 कितना है तो 52 है और माइनस F2 है 38 गुना H का मान है 20। अब ये 60 प्लस देखिए 61 में 52 घटा दीजिए, कितना बचेगा 9 बच जाएगा, 9 बटे ये 61 दुगना कितना आ जाएगा, तो इसको गुना कर लीजिए, 60 दुगना 120 और एक 122 और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, ठीक है। या तो चलिए लिख देते हैं 122 माइनस 8 और 2 10, 5 3 8 1 9, 90 गुना आ जाएगा 20। अब ये 60 प्लस आ जाएगा 9 बटे, अब इससे घटा है 2 में 0 गया 2, 9 9 3 12 गुना आ जाएगा 20। अब देखिए 4 अट्ठे 32 और 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 60 प्लस, अब ये जाएगा 9 पचे 45, 45 को आप 8 से भाग दे दीजिए, या तो आप 8 से इसको भी भाग दे सकते हैं। तो देखिए 45 हुआ, 45 को 8 से भाग दे दीजिए, 8 पंचे 40 बचेगा 5 पॉइंट आएगा, 8 पंचे 40 फिर आएगा ये 10, ठीक है, फिर पॉइंट का 0, 8 नाम 72, सॉरी 8 6 48 ही आएगा, 8 6 48 बचेगा कितना 2, फिर 0 आएगा 8 दूना 16, लगभग 5.62 आ रहा है 5.62। अब इसको प्लस कर दीजिए 65.62, इतना आ गया इसका आंसर। तो आपसे जब बहुलक पूछेगा तो बहुलक में आपको इसी तरह से निकालना है दोस्तों, ठीक है। ये बर्मा प्रेस का है, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 52 है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसका आगे फिर हम लोग बताएंगे, आप सेट 3 लेके आएंगे दोस्तों। और इसके बाद जब एग्जाम आप लोग का मतलब क्या बोलते हैं 10 तारीख को जो होगा आप लोग का, तो मैथ का एग्जाम 16 को है ना, तो 10 तारीख से मैं मैथ में अगर किसी को भी किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो वो आप लाइव क्लास में भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अब लाइव भी लूँगा 10 तारीख से, ठीक है। और टाइम रहेगा आपका 8 बजे से, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।